अजीब नियम था। घर से भेजा गया कोई भी भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता था। यहाँ तक कि साबुन को भी गार्डों ने नहीं बख्शा था। ये सब इसीलिए किया गया था ताकि कोई हथियार अंदर न लाया जा सके और कोई कैदी भाग न सके। लेकिन माइकल एक सामान्य कैदी नहीं था, वो भागने में माहिर था। उसने फर्श की टाइलें उठाने के लिए एक चम्मच का इस्तेमाल किया और कांच का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकाला जिसे उसने पहले छिपा रखा था। उसने उसे धीरे से तोड़ा और एक साफ टुकड़ा अलग कर लिया। बाकी टूटे हुए कांच को उसने कागज में लपेट कर टॉयलेट में बहा दिया। तभी गार्ड अचानक सेल की तलाशी लेने लगे। माइकल ने जल्दी से कांच का टुकड़ा अपने मुंह के अंदर छिपा लिया। गार्डों ने हर कैदी की एक एक करके तलाशी ली। जो पहले ही चेक हो चुके थे उन्हें बाहर खड़ा होने के लिए भेजा गया। अगर तलाशी जारी रहती तो उन्हें टॉयलेट में कागज मिल सकता था। माइकल ने जल्दी से दीवार पर फ्लश की चेन खींच दी। आवाज सुनकर एक गार्ड ने अंदर देखा। माइकल ने कहा, ये मैं था। गार्ड ने चेतावनी दी, दोबारा ऐसा मत करना। सौभाग्य से बाहर से भी फ्लश करना संभव था, इसीलिए माइकल पकड़ा नहीं गया। गार्डों ने अलमारी की तलाशी ली, सामान इधर उधर फेंका, बिस्तर और खिड़कियां भी चेक की। उन्हें कुछ नहीं मिला और आखिरकार वे चले गए। लेकिन माइकल के लिए छोटी चीजें भी भागने का जरिया बन सकती थी। उसने कांच के टुकड़े को एक धागे से टूथब्रश से बांध लिया। अब उसके पास एक बेहतरीन औजार था। उसने इसे दरवाजे के एक छोटे से छेद से बाहर निकाला। अब वह गार्डों की हर हरकत पर नजर रख सकता था। इसके बाद उसने फोल्डिंग बेड के पैर हटा दिए। उसने एक को पकड़ा, ये काफी भारी था और अब एक हथौड़े की तरह काम कर सकता था। फिर उसने कोने में रखा कार्डबोर्ड हटाया और 5 लकड़ी के तख्ते निकाले। उनके नीचे ठोस कंक्रीट थी। माइकल ने जोर से मारना शुरू किया। शोर बहुत तेज था, उसके सेल के साथ ही डर गए अगर गार्डों ने सुन लिया तो। लेकिन माइकल ने सब कुछ सोच लिया था। आज बगल वाली सेल का टॉयलेट ठीक किया जा रहा था। अगर वे यह मौका चूक गए तो शायद यह दोबारा कभी ना आए। उम्मीद के मुताबिक आवाजें एक दूसरे में मिल गईं और गार्डों को कुछ पता नहीं चला। जल्द ही फर्श में दरारें आ गईं। उसके सेल के साथ ही उत्साहित हो गए और उसमें शामिल हो गए। कहते हैं जब लोग मिलकर काम करते हैं तो चीजें तेजी से होती हैं। 5 कैदियों ने साथ मिलकर काम किया और छेद को बड़ा कर दिया। फिर माइकल ने कागज का एक टुकड़ा जलाया और उसे कोई नहीं जानता था। उन्होंने टूटी हुई मिट्टी और कंक्रीट को वापस उसी छेद में धकेल दिया ताकि सब कुछ छिपाया जा सके। जब भी उन्हें मौका मिलता वे तुरंत फिर से खुदाई शुरू कर देते। दिन ब दिन वे पूरी एकाग्रता के साथ खुदाई करते रहे और अंततः कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने जेल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। एक गुप्त रास्ता जो सीधे सड़क पर खुलता था। पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें।